है कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि हमने बोला कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा आप ग्राफ में देखिए, इधर जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन रेट क्या हो रहा है, ये इंस्टेंटली इंक्रीज होने लग गया ना, बहुत ज्यादा रेट अप्रोचेस मैक्सिमम चला गया। क्या है कि जो रिएक्शन रेट है इंक्रीज हो जाएगा, रिएक्शन रेट स्टेज द सेम इवन इफ द सबस्ट्रेट इज इंक्रीज्ड। सैचुरेशन पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक सैचुरेशन पॉइंट पे जब मीट हो जाता है तो रिएक्शन रेट वैसा ही रहेगा, जितना जितना मर्जी सबस्ट्रेट के इंक्रीज कर लो, जो उसने रिएक्शन देना है वही देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि रिएक्शन टेक्स प्लेस एक्टिव साइट पे ही होगी, बट कंडीशन क्या है कि रिएक्शन हमेशा एक्टिव साइट पे होगी इफ ऑल द एक्टिव साइट्स आर ऑक्युपाइड, जितनी भी एक्टिव साइट्स हैं एंजाइम्स की वो ऑक्युपाइड है रिएक्शन में, तो इट गोज टू द मैक्सिमम रेट, जहां जाके उसे मिलेगा स्पेसिफिसिटी तो वो वहां जाके बाइंड करेगी, अदरवाइज इट विल बी गोना इंक्रीज्ड, इट्स द सेम वे, ठीक है। ईच एंजाइम मॉलिक्यूल इज वर्किंग एट इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, द इनकमिंग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मस्ट वेट देयर टर्न, ठीक है। पहले एक सबस्ट्रेट आएगा, वो अपना पूरा देखेगा कि मेरी एंजाइम के साथ जो कंपैटिबिलिटी है कहाँ तक रुकती है, तो उतना टाइम वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। सबस्ट्रेट नहीं चेंज होएगा, सबस्ट्रेट के जितना मर्जी बना लो रिएक्शन वो वैसे ही करेगा, जैसे कि हमने बोला ना, जितना मर्जी सैचुरेशन पॉइंट आ जाए रेट स्टेज द सेम इवन इफ द सबस्ट्रेट इंक्रीज करते जाए, तो दूसरा जो सबस्ट्रेट आएगा उसे अपना वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी गोना सेम टू until it reach the enzyme specificity, ठीक है, एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर जाता तब तक उसे वेट करना पड़ेगा। अभी एंजाइम का कंसेंट्रेशन क्या है, ये है कि एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इसका ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है कि जितनी अमाउंट प्रेजेंट है एंजाइम्स की, ठीक है। तो ये देखिए जो लिविंग सेल्स होते हैं ये हायर होते हैं, इसमें एंजाइम्स बहुत ज्यादा, एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, एंजाइम्स कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम्स, एंजाइम बहुत बार यूज हो सकती हैं, बट कंज्यूम कब होंगी, जब इसको एक ये भी सबस्ट्रेट डिपेंडेंट है, तो एंजाइम को जितना मर्जी इंक्रीज हो जाए, तो जब तक वो सबस्ट्रेट की सूटेबल उसकी स्पेसिफिसिटी उसकी कंडीशंस में नहीं आती तब तक ये बाइंड नहीं करेगा। हाँ जी, द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ये क्या है, दो तरह से अभी हमने डिस्कस किया कि एक तो लॉक एंड की मेथड से एक एंजाइम का एक्शन चलता है, दूसरा आपका इंड्यूस्ड फिट मॉडल से चलता है, ठीक है। लॉक एंड की में हमने क्या डिस्कस किया था कि एंजाइम की जो स्पेसिफिक साइट होती है, जो एंजाइम्स की स्पेसिफिक साइट होती है वो फिक्स्ड है, ठीक है, उसमें आके सबस्ट्रेट ने आके बाइंड करना है एंड अपना एक्टिवली काम करना है, ठीक है, उसकी एक्टिवली फंक्शनिंग है। बट ऑन द सेम साइड हमने क्या बोला कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल की भी नाम की एक चीज थी, जो कि मोल्ड हो जाती है, जिसमें एंजाइम की जो एक्टिव साइट है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट शेप, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट शेप इट गेट मोल्ड and it increase the specificity of the enzyme and make the enzyme substrate complex to continue its functioning। यहाँ तक क्लियर दोनों चीजें। उसके बाद हमने बोला कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी को। सबसे पहले तो टेम्परेचर देखा हमने, ठीक है, बॉडी की रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन है इंक्रीज हो जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है प्रोटीन डीनेचर होने लग जाती हैं एंड एक्टिवली ड्रॉप्स आर मतलब बहुत ज्यादा अपनी सारी की सारी जो शेप है, ठीक है, जो टर्शरी है, जो क्वाटनरी है, जो भी सेकेंडरी प्राइमरी स्ट्रक्चर था वो सारा डीनेचर होके उसका खत्म हो जाता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद जो एंजाइम्स को इफेक्ट करता है वो पीएच है, जैसे कि मैक्सिमम पीएच होगा, रेंज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई पीएच से, ठीक है, तो वहां पे भी प्रोटीन डीनेचर होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, तो पीएच भी रिस्पॉन्सिबल है डीनेचरिंग ऑफ द प्रोटीन करवाने में। थर्ड आ गया आपका कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, तो वहां पे जो सैचुरेशन है वो रेट सैचुरेशन पॉइंट का जो रेट है लेवल्स वो कम होता जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि सबस्ट्रेट का रेट हमने बढ़ा दिया, बट एंजाइम रेट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा,
ठीक है, सबस्ट्रेट हम ऐड ऑन करते जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा, बिकॉज एंजाइम ने सिर्फ उतना ही सबस्ट्रेट लेना है जिसको जितनी उसको नीड है। तो एंजाइम की एक्टिविटी को वो डिस्टर्ब करेगा समवेयर, बल्क में कोई चीज है। तो नेक्स्ट आ गया कि कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। अभी एंजाइम की कंसेंट्रेशन कैसे इंक्रीज होगी, जितना भी हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका एंजाइम का कंसेंट्रेशन लोअर हो जाएगा देन दैट ऑफ द सबस्ट्रेट, क्योंकि एंजाइम ने तो उतना ही सबस्ट्रेट लेना है जिसको जितनी एंजाइम को जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह से ये चार फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंजाइम एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं कि सब्सटेंस दैट स्लोज डाउन द प्रोसेस। अभी जहां जहां पे वर्ड आ जाएगा इनहिबिटर, उसका मतलब है कि इनहिबिशन मतलब रोकना, कैसे भी करके रोकना, स्टॉप्स और स्लो डाउन द प्रोसेस। ठीक है, कैटालिटिक फंक्शनिंग को रोकना। तो ये तीन तरह से होती है, रिवर्सिबल इनहिबिशन होती है जिसे हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है, इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, सबसे पहले जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है ये सबस्ट्रेट पे जाके काम करेगी। यहाँ पे आप देखना, ये आपकी फर्स्ट नॉर्मल सबस्ट्रेट है। ठीक है, जैसे कि ये आपका एक नॉर्मल सबस्ट्रेट है जो एंजाइम के साथ बाइंड किया हुआ है। ठीक है, एंजाइम के साथ बाइंड किया हुआ है। उसके बाद ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, इसने भी बाइंड वैसे ही करना है। सो जैसे कि हम बोल सकते हैं इनहिबिटर कम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट फॉर बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट। ये जो है दिस इनहिबिटर, इसका इसके साथ कंपटीशन चलेगा कि जाके मैं बाइंड करूंगा। सबस्ट्रेट बोलेगा कि मैं बाइंड करूंगा, और जो इनहिबिटर है वो बोलेगा मैं बाइंड करूंगा, क्योंकि इंजाइम का तो सेम ही है ना, इंजाइम सेम ही रहेगा, इंजाइम की किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। बस कॉम्पिटिट जो 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 फाइट इन बिटवीन किसके वर्सेस है, सबस्ट्रेट वर्सेस इनहिबिटर है। ठीक है, नेक्स्ट अभी बहुत ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती कैसे है। उसके बाद जो इनहिबिटर है एक्टिव साइट पे वो प्रिवेंट करेगा कि सबस्ट्रेट को मॉलिक्यूल असेस द एक्टिव साइट, डिक्रीज द स्टॉप एंजाइम एक्टिविटी, जिससे एंजाइम की एक्टिविटी, जब कंपटीशन चल रहा है तो एंजाइम का भी टाइम पीरियड होता है ना, कितने टाइम में सबस्ट्रेट बाइंड करे। तो बाइंडिंग ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर टू द एक्टिव साइट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। जितना ज्यादा हम सबस्ट्रेट डालेंगे उतना ही आउट कंप्लीट द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता जाएगा। मैनी ड्रग्स, जैसे कि कुछ ड्रग्स हैं एंटीहिस्टामाइंस होते हैं, इनहिबिट हिस्टिडाइन डीकार्बोक्सिलेज व्हिच कन्वर्ट द हिस्टिडाइन टू हिस्टामाइन। कुछ हम ऐसी ड्रग्स देते हैं जब ऐसा कंपटीशन हो दोनों के बिटवीन, इन बिटवीन, तो हम एंटीहिस्टामाइन से ड्रग्स देते हैं, जैसे कि हिस्टिडाइन डीकार्बोक्सिलेज है जो कन्वर्ट कर देगी हिस्टिडाइन टू हिस्टामाइन। ठीक, उसके बाद है कि रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अभी यहाँ डायग्राम से समझने की कोशिश करना कि ये है हमारा सबस्ट्रेट, ये एक्टिव साइट है, ये है सबस्ट्रेट, ये एक्टिव साइट कन्फर्मेशनल चेंज है, इसकी कोई कन्फर्मेशन चेंज नहीं, ये है। तो यहाँ पे दोनों के लिए जगह बनी हुई है, इनहिबिटर के लिए भी सबस्ट्रेट के लिए भी। ठीक है, बाइंडिंग साइट पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, अभी ये बाइंड कर गया, इसकी तो स्पेस बनी नहीं, इसकी तो कॉन्फर्मेशनल चेंज आ गई, सबस्ट्रेट तो बाइंड नहीं कर पाया, बट फटाफट जाके क्या लग गया, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लग गया। ठीक है, जिसने क्या किया, ये एक्टिव एंजाइम है, जैसे कि एक्टिव एंजाइम्स थी, मरकरी आ गया। ठीक है, उसने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, इस एंजाइम को थायनल बॉन्ड बना के इसे इनएक्टिव कर दिया एंजाइम। आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं एंजाइम की एक्टिविटी बाय बाइंडिंग साइट ऑन द एंजाइम अदर देन द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट तो ये थी, जाके दूसरी साइड पे आगे कर दिया, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई, जीरो, कम, नॉट जीरो बट कम हो गई। ठीक है, डिक्रीज हो गई, जिससे सबस्ट्रेट कैन नॉट फिट इनटू द एक्टिव साइट, जिससे क्या हो गया, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाया, क्योंकि नीचे जब जाके ये लगा तो इसकी कन्फर्मेशनल चेंज होगी ना। तो इसी एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे कि मर्करी या लेड या इन्होंने आके थायनल बॉन्ड बना दिया, सस्टेन अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट कर दिया उसको। ठीक है, जिससे क्या हो गया, उसके कन्फर्मेशनल चेंजेस आ गई, तो एंजाइम क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, सिंपल।
नेक्स्ट आ गया आपका इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इनहिबिटर क्या होता है कि इनएक्टिवेट कर देना है, एंजाइम की एक्टिविटी को ही खत्म कर देना है, उसकी बाइंडिंग साइट पे लग के स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना के उसकी एंजाइम की एक्टिविटी खत्म कर देनी है। जैसे कि जो एडिशनल एक्सेस सबस्ट्रेट डज नॉट रिजर्व दिस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जैसे कि ये सबस्ट्रेट है, इसके ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर आके लग गया, एंजाइम की एक्टिविटी ही शट डाउन होगी ना, तो क्योंकि एक्टिव साइट पे जाके बैठ गया वो। ठीक है, तो इस तरह से काम करते हैं। एंजाइम इनहिबिटर्स हमने देखा कि कॉम्पिटेटिव होता है, नॉन कॉम्पिटेटिव होता है, इरिवर्सिबल होता है। कॉम्पिटेटिव क्या है कि इसकी फाइट होती है बिटवीन एंजाइम्स एंड द इन तीनों ने एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप डाउन करना है, बट हाउ इट डू ना, तो वो उसकी उसकी वजह से इसकी कैटेगरीज हैं। जैसे कि कॉम्पिटेटिव है, उसने सबस्ट्रेट की जगह अपने आप को फिट कर लिया, तो हाउ वेयर द सबस्ट्रेट विल बाइंड, नोवेयर, सो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो होगी डिक्रीज। नेक्स्ट है नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है कि कंफर्मेशनल चेंज आ गई, उसने एक्टिव साइट पे जाके, एक्टिव साइट पे नहीं लगा, एक्टिव साइट खाली है, उसने दूसरी साइड पे जाके अटैक कर दिया, तो उससे कंफर्मेशनल चेंज आ गई, तो सबस्ट्रेट उस चीज पे बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद इरिवर्सिबल क्या है कि इसने एंजाइम का काम ही खत्म कर दिया, सीधे ही जाके एक्टिव साइट